बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईकॉम पार्ट 2 स्टेट्स को। स्टेट्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एवरेजेस के चैप्टर को। ये चैप्टर काफ़ी अहम चैप्टर है। चैप्टर आईकॉम के लिए भी अहम चैप्टर है और उसके अलावा एडीसी प्रोग्राम वालों के लिए भी अहम चैप्टर है। आज की वीडियो के अंदर जो हम सवाल डिस्कस करेंगे वो आईकॉम और एडीसी दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवरेज चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें आपके पास आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन को। तो स्टार्ट करते हैं मीन। अगर हम लोग बात करें मीन की, तो मीन का मतलब होता है एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज या इक्वल होना। मीन टोटल 3 तरह के आपके पास होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए अर्थमेटिक मीन इम्पोर्टेंट होता है, जबकि एडीसी वालों के लिए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों मीन अहम होते हैं। आज की वीडियो में हम बात खाली करेंगे अर्थमेटिक मीन की। नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसको मैं से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप कोई भी एक चीज़ परचेज करते हैं और आप दुकानदार को कहते हैं कि इसकी प्राइस बता। दुकानदार आपको कहता है कि वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल दुकानदार कहता है कि वो चीज़ 100 रुपये की है। आप कहते हो कि नहीं, आपको वो चीज़ जो है वो आपको 90 रुपये में चाहिए। आप की और दुकानदार की आपस में बहस हो जाती है। दुकानदार 100 कहता है और आप 90 कहते हैं, मगर बिलाखिर दोनों एक बीच की वैल्यू में अग्री हो जाते हैं कि वो कहता है कि ना आपकी ना मेरी 95 में आप ये चीज़ ले लें। तो 95 जो दुकानदार ने निकाला वो क्या है, वो एवरेज है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के अंदर कौन कौन सी सीरीज एंड डेटा पाया जाता है। अर्थमेटिक मीन के अंदर 3 तरह की सीरीज पाई जाती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। कोई भी सवाल जो आप इसके अंदर करोगे तीनों में किसी एक सीरीज में आता है। अगर हम बात करें डेटा वाइज, तो डेटा वाइज 2 होते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का सवाल वेटेड मीन के नाम से भी आता है। अगर सवाल वेटेड मीन के नाम से हो तो तब भी समझ आए कि क्या है, ग्रुप डेटा का सवाल है, मतलब कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, एन मतलब के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा मतलब के सम मतलब के टोटल। ये एन के नाम से भी आ सकता है और सिग्मा एफ के नाम से भी आए, तो तब भी समझ आए कि ये क्या है, एन ही है। तो ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ये फार्मूला इस तरह से ड्राइव हुआ कि देखिए सिग्मा एक्स मतलब क्या है, जो हमें वैल्यू दी हुई इसका टोटल। ठीक है, सही है। और अभी हमने यही बात की थी कि मीन के अंदर क्या करते हैं, हम तमाम डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले एक सवाल करते थे कि आपको अच्छे समझ आ जाए। आपको सवाल दिया गया है जिसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, जैसे कि 4, 8, 1, 3, 4, 10। ये जितने भी आपको नंबर दिएंगे आपके पास ऑब्जर्वेशन है। फार्मूले को देखते हैं फिर से, सिग्मा बार इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देख लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये तमाम हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। एक्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। सिग्मा मतलब ऑब्जर्वेशन का सम। तो हमने क्या किया, तमाम ऑब्जर्वेशन को लिया और जमा कर लिया, और नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, 13.6 डिवाइड किया तो 5 आया। ठीक है, मतलब कि हमारा मीन क्या है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो देखो वैल्यू सारी सेम है, 4, 8, 1, 3, 4, 10 और 0। ठीक है, सही है। अब सब जानते हैं कि 0 को जमा करेंगे तब भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी, मगर यहाँ पे आंसर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि 0 बकायदा एक वैल्यू है। ठीक है, सही है। ऊपर की रकम तो सेम ही आएगी, मगर चूंकि 0 एक अलग ऑब्जर्वेशन है, तो नीचे वाले जो है ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सही है। तो 30 को हमने किया डिवाइड 7 से, तो 4.28 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। क्लियर। तो ये है हमारा इंडिविजुअल मीन। तो अब ये देख लें। ठीक है, सही है। इंडिविजुअल फिगर ऑफिस फार्मूला और ये सवाल। अब मैं आपको करवाऊंगी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है,
डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो फार्मूला इसको हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं, और जो फार्मूला वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, एफ से मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ मतलब के जो वहाँ पर हमने बात की थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही है। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। जिसकी इस तरह से हमारे सामने आया हुआ है, जिसकी सवाल इस तरह आता है कि आपको एक एक्स की लाइन दी जाती है, एक एफ की लाइन दी जाती है। ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है, जैसे कि फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स मतलब कि एफ की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास सवाल था। 4 2 8, 5 3 15, 15 2 13, 7 2 14, 3 3 9। हमने सिग्मा एफ एक्स किया तो 76, और सिग्मा एफ क्या है 12। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने फार्मूला पुट कर दिया, सिग्मा एफ एक्स का टोटल लिख दिया, और सिग्मा एफ या मतलब एन का टोटल लिख दिया, तो आंसर आया 6.333। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज के तहत या ग्रुप डेटा के तहत मीन। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। ठीक है, ग्रुप डेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज या ग्रुप डेटा के अंदर, चलिए मैं इससे पहले आपको एक और बात कर दूं, कॉन्टिन्यूस सीरीज को भी ग्रुप डेटा कहते हैं और डिस्क्रीट को भी ग्रुप डेटा कहते हैं। ऐसा क्यों? और इंडिविजुअल को हम अनग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, इससे जैसे हम इसे क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं। मगर डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, और डिस्क्रीट के अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, और उसके अलावा कॉन्टिन्यूस के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम कॉन्टिन्यूस को भी ग्रुप डेटा कहते हैं और डिस्क्रीट को भी ग्रुप डेटा कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूस के अंदर दो सीरीज हमारे पास आती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। पहले समझ लीजिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है। बेटा बात क्या होता है कि क्लास इंटरवल हम देखते हैं, तो बात क्लास इंटरवल हमारे पास ऐसा होता है कि 0 10 फिर अगला हमारे पास 11 20 फिर 21 30, मतलब कि क्या है 10 और 11 के बीच में क्या है, एक का गैप है। ठीक है, सही है। इस गैप की बिना पे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, मगर एक्सक्लूसिव के अंदर अगर आप देखो सवाल क्लास इंटरवल के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई गैप नहीं होता, 0 10 10 20 20 30 30 40। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री नहीं बनाते। अब आगे समझते हैं सवाल को। कॉन्टिन्यूस का और जो है डिस्क्रीट उनका फार्मूला सेम ही होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फार्मूला सेम है इनका। अब बात करते हैं सवाल की। आपने देखा ये है सवाल डिस्क्रीट जो है कंटिन्यूस सीरीज का। ठीक है, ठीक है, हमने लिया है कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज हमने ली है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया 0 10 10 20 20 30 30 और 40। ठीक है, सही है। तो ये कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, ये एफ है। तो आप देखें तो डिस्क्रीट और जो है कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है कि इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्री दी जाती है, इसके अंदर जस्ट हमें क्या है, एक्स दिया जाता है। इसमें मतलब हमें डायरेक्ट के खुद मिड वैल्यू निकाल के देते हैं, और इसके अंदर हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल है, एफ का कॉलम आपको दिया जाता है, आपको एक्स खुद निकालना पड़ता है, और इसके जरिए एफ एक्स को निकालना पड़ता है। एक्स मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं कि जो दो वैल्यू आपको लोअर और अपर लिमिट जो दी गई इनको प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2 5। ठीक है, इसे करते जाए डिवाइड 10 20 प्लस की है 30 डिवाइड बाय 2 15, तो 5 15 25 35 आपके पास क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब ये चूंकि ये एक्स ये क्या है, एफ है, हमें एफ एक्स निकालना है। 3 5 15, 5 15 75, 4 5 25 100, और 8 × 35 मतलब 280। हमने इनको प्लस कर दिया, 470 आया, और इसका आंसर क्या आया, 20 आया। अब फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला और डिस्क्रीट का फार्मूला सेम ही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमने किया, हमने रकम पुट कर दी 470 डिवाइड बाय 20, तो आंसर क्या आ गया 23.5। ठीक है, सही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मीन है ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस सीरीज के मुताबिक। और सवाल हमने क्या किया, सवाल हमने किया था एक्सक्लूसिव सीरीज का। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक मीन खत्म होता है यहीं पे। ठीक है, मैंने आपको करवाया इंडिविजुअल सीरीज के तहत, डिस्क्रीट सीरीज के तहत और कंटिन्यूस सीरीज के तहत। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद अच्छे से करने के लिए आप पास पेपर से जो है प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।